हम जब तीर छोड़ते हैं ना तो तीर कई बार हमारे पीछे भी चला जाता है। और इस टाइम पे टाइम हुआ है 3 बजे है सिर्फ अभी, और यहाँ ना बिल्कुल अंधेरा हो गया। इसमें तो फिर भी थोड़ी लाइट वगैरह दिख रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो अभी करते हैं थोड़ा प्रवीण का काम। मुझे मेरे को ज्यादा ये क्या बोलते हैं बियर्ड रखना उतना ज्यादा पसंद नहीं है, पूरा मुंह जैसे कवर हो, तो मुझे हल्का हल्का ठीक है। वाह, अभी खाएंगे डोनट। तो ऑयले ऑन। मैं जितना ऐसा सोचूं कि मैं भाई इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं खानी, हेल्थ के उससे मैंने अवॉइड करनी है, और उतना ही मैंने इन चीज़ों की तरफ ऐसे दौड़ जाता हूँ। मेरे को दिखती भी चारों जगह यही है। ठीक है, हेल्थ के लिए जिम जाया जाएगा, ठीक है, वर्कआउट किया जाएगा, हर एक वो चीज़ की जाएगी, बट मन को भी सेम टाइम पे नहीं मारा जाएगा। वाह, उत्तम, अति उत्तम। प्रभु, मैं आ गया प्रभु। जय शिव शंकर, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, और सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी भी प्रभु को ढाल कीजिए। हे प्रभु, मेरे सर पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना भी ध्यान रखना और हमारा भी ध्यान रखना, और इतनी शक्ति मुझे देना कि अगर मेरी आंखों के सामने या मेरे इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा हो तो मैं उस गलत के अगेंस्ट खड़ा हो सकूं। कभी भी मन में कभी कोई ऐसी धक धक घबराहट ना रहे कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो ऐसी चीजें ना हो। इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रखना कि मैं हमेशा सच्चाई का साथ दे सकूं। कोई गलत कर रहा होगा तो मैं वहां पे उनके अगेंस्ट भी खड़ा रह सकूं। तो हमेशा मुझ पर ये आशीर्वाद बनाए रखना, और अपना भी ध्यान रखना और मेरा भी ध्यान रखना। क्यों? बड़े भाई ठीक हो रहा हो ना? बड़े भाई तो बोल रहे भाई जैसे मैंने पर्वत चका हो ना वैसे मैंने तेरे को भी चकरा है, मतलब अच्छे उसमें। ठीक है, तो चलो ठीक है, बाय, लव यू। लाइफ में ना सबको बहुत चिल रहना चाहिए यार, लाइफ को सबको बहुत एंजॉय करना चाहिए। और लाइफ में ना सबसे बढ़िया जो चीज़ लगती है ना, एक क्रेजीनेस होती है ना इंसान के अंदर ना क्रेजीनेस होनी चाहिए। इंसान बहुत एक्चुअल में क्रेजी होना चाहिए यार। मैं अपनी बात करूँ, मैं अंधाधुंध क्रेजी हूँ, ठीक है। ये तो जब मैं व्लॉग्स वगैरह बताता हूँ ना तब मैं थोड़ा सेंसिबल जैसा हो जाता हूँ कि हाँ भाई कुछ चीज़ें इसमें मैं शूट करूँ, बट बिहाइंड दी कैमरा वाला जो सीन होता है ना उसमें मैं बहुत क्रेजी हूँ यार। मेरे को बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। हरकतें करने में मेरे को बहुत मजा आता है, मेरे साथ जो हो ना उसको हंसाने में मेरे को बड़ा मजा आता है। और सबको ऐसा होना चाहिए यार लाइफ में। सबको ये जो क्रेजीनेस होती है ना, सबके अंदर ये क्रेजीनेस होनी चाहिए, क्योंकि जब ये क्रेजीनेस है ना हमें ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एक्चुअल में हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब हम अपनी ऐसी हरकतें करते हैं ना, अपनी ऐसी क्रेजी जब चीज़ें करते हैं ना, तो एक अलग ही किस्म का नशा आता है भाई। मेरे को बहुत मजा आता है जब मैं ऐसी क्रेजी हरकतें करता हूँ। और कभी भी लाइफ में किसी इंसान को पोक मत करो, ठीक है। कभी भी किसी इंसान को पोक मत करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है ना, उनका काम ही हर एक इंसान को बारे में गलत बोलना होता है। और एक्चुअल में हमारे सराउंडिंग में, हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि दूसरों के नुक्स निकालना, दूसरों के बारे में बात करना, दूसरों को गालियाँ देना, ठीक है। बट वहीं ये लोग ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि अगर हम किसी एक को गाली देंगे ना तो हमारे को 10 गालियाँ वापस पड़ेगी। हम अगर किसी के बारे में गलत सोच रखेंगे तो उल्टी वही सोच हमारे ऊपर घूम के भी आएगी। हम जब तीर छोड़ते हैं ना तो तीर कई बार हमारे पीछे भी चला जाता है। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी को ना बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, पर वो चीज़ें किसी की समझ में आती है, ठीक है। कभी भी किसी को उंगली मत करनी चाहिए, बट उंगली करो तभी अगर वो पूरा हाथ लेने का जब दम हो, ठीक है। तो ऐसे कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए होता, क्योंकि सब बहुत मस्त है। सब हर एक इंसान इस धरती पे ना बहुत प्यारा इंसान, बट कुछ लोग उसमें बीच में ऐसे भी होते हैं जिनको ना मतलब
कीड़े लगे होते हैं ना, तो वैसे कीड़े लगे हुए इंसानों से हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है। और लाइफ में सबको रहना चाहिए खुश, और सबको रहना चाहिए क्रेजी 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 हरकतें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़बरदस्त चीज़ है लाइफ को जीने का ना। असली मज़ा ही ये है कि हम खुद कितने खुश रह रहे हैं। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर सेल्फ फर्स्ट। तो सब बहुत मस्त रहो, सब बहुत बढ़िया करके रहो। फिलहाल अभी पी जा रही है कॉफ़ी, और मौसम भी इस टाइम पे ख़राब हो गया, और अभी भी ना कई कई जगह पे ना पिछले कल स्नोफॉल हुआ। सोचो मार्च में स्नोफॉल हुआ, तो ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। इंद्रदेव क्या करना चाह रहे हैं आप, बट ठीक है, बढ़िया है। और मौसम एक्चुअल में भी इस टाइम भी ऐसा ख़राब जैसा हुआ पड़ा है, हल्की फुल्की धूप निकली हुई है। और मैंने ना थोड़ा व्लॉग का जो टाइम है वो मेरा थोड़ा चेंज हो गया, बट वो कुछ दिन के लिए ही है, जब मैं थोड़ा फिर से रिकवर हो सकूं चीज़ों को लेकर, क्योंकि मेरा व्लॉग बीच में स्किप हो गया था ना यार, तो फिर उस वजह से मेरे को लाइव अपडेट वाले व्लॉग बनाने पड़ रहे हैं। आज बनाया तो आज ही पोस्ट करना पड़ेगा, तो उस वजह से मैं शाम को करूँ, बट कुछ दिनों में मैं बैक टू 11-11 वाला टाइम में आ जाऊँगा। तो चेस। और बाहर इस टाइम पे ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और अब हो चुका है साथ में टाइम जिम जाने का। तो अब समस्या ये है, समस्या कुछ नहीं है, जिम जाना है तो जाना है, बट भीगना नहीं चाहिए यार। और तो कुछ नहीं, फटाफट अब तैयार होते हैं जिम के लिए। ओ भाई साहब, यहाँ पे ना मौसम ऐसा ख़राब हो गया ना, तूफान चला हुआ है। ऐसा लग रहा फिर से सर्दियाँ शुरू होगी, तो फटाफट अभी निकलते हैं जिम के लिए। और इस टाइम पे टाइम हुआ है 3 बजे है सिर्फ अभी, और यहाँ ना बिल्कुल अंधेरा हो गया। इसमें तो फिर भी थोड़ी लाइट वगैरह दिख रही है, बट एक्चुअल में यहाँ पे बिल्कुल काला अंधेरा हो रहा था। और इधर लग गए हैं ओले भी स्टार्ट। भाई ऐसा लग रहा है जैसे फिर से ना सर्दियाँ शुरू हो गई है, और आज स्नोफॉल हो जाएगा। भाई पार्ली तरफ तो ऐसा लग रहा है कि भाई नेक्स्ट ही लेवल की चीज़ें हो रही है। विंटर फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो गर्मियों के कपड़े रखे थे, सर्दियों के कपड़े फिर से रख दिए थे, अब वो निकालने का फिर समय आ गया है वापस। भाई ओले भी मोटे मोटे ओले बज रहे, और इधर जिम में लाइट ही नहीं अंदर। वाह। और ये है सिर्फ एक लाइट जो कि चार्जेबल वाली लाइट है, तो अभी करना पड़ेगा अंधेरे में ही वर्कआउट। बिजली महादेव बहुत बहुत आभारी है आपका कि आपने बिजली वापस ला दी, ताकि मैं अपना वर्कआउट पूरा कर सकूं। और एक्चुअल में ना बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, इतनी भयंकर नेक्स्ट लेवल की बारिश हो रही है, और ओले पड़ रहे ओले। तो वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है, और सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी सेहत पे और अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी फिटनेस पे विशेष ध्यान रखा जाए, और सभी को किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि हमारी जो मसल्स है वो थोड़ी स्ट्रांग हो सके। तो स्पेशली हमारे जो ओल्ड स्टेज में होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बाहर बारिश हो रही है, और अभी भयंकर बारिश चली है, तो मुझे लगता है कि मैं कब भीग जाऊंगा। मैं अब मैं इस व्लॉग को भी करता हूँ मैं अब एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माय व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।